नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ब्रह्म विद्या का गूढ़ रहस्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ब्रह्म विद्या का गूढ़ रहस्य। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता यह है कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते प्रशीशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युतः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद 25/13। यह परमेश्वर उपासनीय है क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में उसका महत्व ही आच्छादित हो जाता है, पर उसे पाते वही हैं जो उसके प्रशासन में रहते हैं, उसका कहा मानते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर ही रख दिया गया है। यह सच बात है कि जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर, कोई शक्ति है, तब तक वे केवल सांसारिक कर्मों में, लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। ईश्वर की बात और उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण का एकाएक विराम सा ही हो जाता है और उसकी मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और उसके विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है कि जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही गंवाया करते हैं, वह उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में लगाता है। फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति होती है और वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगता है। आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मृत्यु का भय उतना ही दूर और कम होता जाता है। इससे उसके हृदय में बल का संचार होता है, किंतु इस समय मन की अधोगामी प्रवृत्तियां भी चुप नहीं रहती। संसार के दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हां, संसार के दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहा है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा उसे ही प्राप्त होती है, उसी का जीवन भव्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? हमारे लिए समझने के लिए यह सबसे कठिन बात बिल्कुल नहीं है कि आम तौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा भी कुछ मन है, उसकी बातों को ही ईश्वर की आज्ञाएं मानकर पूरा किया करता है। किंतु जब कभी मन कोई बुरा कर्म करता है तो उससे अंतःकरण में दुख प्रकट होता है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी यही है कि जिन कार्यों से आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती है, तो उन्हें ना करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, आत्म सुख और संतोष के साथ ही मन को शांति मिलती है,
उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।